नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि बैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है। कुछ लोग बैकुंठ चतुर्दशी को 25 तारीख को 25 नवंबर को मनाने जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो 26 तारीख को 26 नवंबर को मान रहे हैं। तो सही क्या है और कब हमको बैकुंठ चतुर्दशी मनाना चाहिए और साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के वो कौन से उपाय है जो आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि किस दिन बैकुंठ चतुर्दशी है। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी पंचांग के हिसाब से बता रहा हूं मैं। पंचांग के हिसाब से बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख को शाम को 5:22 से स्टार्ट होगी। शाम को 5:22 से बैकुंठ चतुर्दशी स्टार्ट होगी, जो कि 26 तारीख को शाम को 3:53 तक रहेगी। ये जो पूरा ड्यूरेशन है वो है बैकुंठ चतुर्दशी का ड्यूरेशन। अब आपको बैकुंठ चतुर्दशी कब मानना है, तो फिर बात वही आ जाती है शास्त्रों के हिसाब से, या फिर हम वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं तो वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से जो उदया तिथि होती है उसी तिथि को हम पूर्ण तिथि मानते हैं। क्योंकि उदया तिथि जो है वो 26 तारीख को पड़ रही है, यानी 26 तारीख को जो सूर्य है वो चतुर्दशी में उदय होगा। इस कारण से हमें बैकुंठ चतुर्दशी 26 तारीख को मनानी चाहिए। वैसे अगर आप कुछ लोग जो 25 तारीख को मना रहे हैं वो भी सही है, लेकिन वो कब है 5:22 के बाद अगर वो मनाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से उदय तिथि को ही पूर्ण तिथि मानते हैं। तो जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं वो कल मनाएंगे यानी कि 26 तारीख को, और जो बाकी लोग हैं वो चाहें तो आप 25 तारीख को भी मना सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि चतुर्दशी किस दिन मनानी चाहिए। अब एक बहुत ही आसान सा उपाय बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी उपाय है। वो उपाय को आप बहुत जान लीजिए, क्योंकि ये चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। साल में एक बार ही इस उपाय को किया जा सकता है। उस उपाय में करना क्या है आपको, देखिए ये उपाय जो बता रहा हूँ वो 2 कामों के लिए है। एक तो है कि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, या अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपको जो मानसिक शक्ति है वो बढ़ेगी, यानी दिमाग की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। साथ में अगर मन चंचल है, बार बार पढ़ाई से उठ जाता है, वो भी इससे सही होगा। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये उपाय है। आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत साधारण सा है। आपको करना क्या है, एक बिलपत्र लेना है और एक तुलसी दल लेना है। एक बिलपत्री का पत्ता लेना है और एक तुलसी का पत्ता लेना है। रात को 12 बजे के बाद इस उपाय को करना है। आप 11 बजे भी कर सकते हैं अगर आप जागते नहीं हो तो, लेकिन 12 बजे इसका सही समय है। रात को 12 बजे के बाद आप पहले शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल के ऊपर, या देखा जाए तो विष्णु भगवान के ऊपर, या फिर आप शालिग्राम जी के ऊपर हैं। तीनों में से कोई भी, सब एक ही चीज़ है। आप शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लड्डू गोपाल के ऊपर चढ़ा सकते हैं, विष्णु जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो विष्णु जी के ऊपर चढ़ाएंगे एक तुलसी का पत्ता और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे एक बेलपत्र का पत्ता। लेकिन पहले शिवलिंग पर चढ़ाएंगे बेलपत्र और फिर लड्डू गोपाल के ऊपर या विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे आप तुलसी का पत्ता। ठीक है, इसके बाद उसको रखा रहने दीजिए वहीं पर। ध्यान रखें, जब आप शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तब आप अपनी मनोकामना जो भी हो वो आपको बोलना है। जब आप तुलसी का दल या तुलसी का पत्ता जब आप विष्णु भगवान पे चढ़ा रहे हैं तब भी आपको अपनी मनोकामना जो भी है वो आपको बोलना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रखे रहने देना है। अगर आप जाग रहे हो, आप जागरण कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठा लें, यानी कि जब 4 बजे उसको आप वापस उठा लें। लेकिन अगर आप जाग नहीं रहे हो, आपको सोना है, तो आप थोड़ी देर रख कर फिर आप वापस उठा लें। उसको उठा के एक सुरक्षित जगह पे रख लें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। अब मैं इसी के साथ लगा हुआ दूसरा उपाय है वो भी बता देता हूँ। वो जो आपने बेलपत्र और जो तुलसी दल उठाया है उसको आप एक शीशी में, जिसमें शहद रखा हो, उस शहद वाली शीशी में उसको डाल दीजिए। उस शहद वाली शीशी में थोड़े दिन रखा रहने दीजिए। इसके बाद आपको 1 महीने तक उस शहद को बच्चे को चटाना है। मैंने उसमें से थोड़ा सा लिया और बच्चे ने चाट लिया। अगर 1 महीने तक लगातार उस शहद को बच्चा चाटता है तो उसके जो चंचलता है, जो ज़्यादा चंचल तो बच्चे ने होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर हो जाता है। तो जो अगर उसकी चंचलता है वो ज़्यादा है, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो उसको अगर थोड़ा थोड़ा चटाओगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, यानी उसकी जो ओवर चंचलता है वो कम होगी। साथ ही उसका पढ़ने में मन लगेगा और उसका जो दिमाग कमज़ोर है वो भी उससे ठीक होने लगेगा। तो ये 2 उपाय थे, बहुत ही आसान उपाय है। आप एक साथ इन दोनों उपाय को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये उपाय अच्छे लगेंगे। अगर ये उपाय अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।